अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुनैद अमजद बार्सिलोना से आपके लिए आज एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि इससे पहले ये होता था कि जो लोग असाइलम कराते थे उनके लिए एक बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि उनके लिए जब उन्हें असाइलम कराया होता था तो उनके लिए अराइगो सोशल लेना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इससे पहले जो नॉर्मा जनरल de एक्सट्रंजेरिया था कि जिन लोगों ने असाइलम कराया हुआ था वो जब अराइगो सोशल का उनका टाइम पूरा होता था तो उनको अपनी असाइलम अराइगो सोशल से पहले अर्चिवार कराना पड़ती थी। अर्चिवार कराने का क्या मतलब होता है कि उनको अपना असाइलम का केस जो है वो जाके पहले बंद करवाना पड़ता था और उसके बाद उनको अराइगो सोशल अप्लाई करनी पड़ती थी। यानी कि जो 3 साल बेस पे जो पेपर होते हैं, जो 3 साल बेस पे पेपर अप्लाई करते थे वो अप्लाई करने पड़ते थे। इसका नुकसान क्या होता था? इसका नुकसान ये होता था कि अगर किसी वजह से आपके पेपर रिजेक्ट हो गए हैं तो जो बंदा जिसके पास जो पहले असाइलम वाला कार्ड था, अगर वो काम कर रहा था, अगर उनको काम की परमिशन मिली हुई थी तो वो भी रिजेक्ट हो जाता था और इधर से अराइगो के पेपर भी रिजेक्ट हो जाते थे, तो फिर वो बंदा कहीं का नहीं रहता था। इसलिए कई लोग जो डरते थे कि अभी यार असाइलम है, मैं असाइलम का क्या करूँगा, अगर मैंने असाइलम अप्लाई कर दिया या मुझे मेरा असाइलम चल रहा है तो मैं अगर ये अभी तो मैं काम भी कर रहा हूँ तो अब मैं पेपर लूँ क्या करूँ, तो ये बड़ी कन्फ्यूजन थी। अब जो एक्सट्रंजेरिया ने नया कानून लेके आए हैं वो ये है कि आपका अगर असाइलम का केस चल रहा है और साथ में आप अपने 3 साल बेस पे पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाके अपना असाइलम का केस अर्चिवार करने की, बंद कराने की। तो ये आपका सिमुलटेनियसली इकट्ठा चलता रहेगा जब तक आप खुद जाके उसके बंद नहीं करवाते। अब इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें आपके लिए मज़ीद एक ऑप्शन और भी आ गया है। मिसाल के तौर पर एक बंदे का असाइलम का केस चल रहा है, उसके पास पहला तरह रोका है या दूसरा तरह रोका है, रेड कार्ड है, वो काम कर रहा है और उसका टाइम पूरा हो गया, 3 साल पूरा हो गया है, तो वो एक्सट्रंजेरिया में अराइगो सोशल जमा करवा लेगा। अब अगर रिजेक्ट होते हैं तो उसके पास तो तरह है, वो पहले ही काम कर रहा है तो उसे तो कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी, कोई मसला नहीं पेश आएगा। लेकिन अगर उसके पेपर पास हो गए हैं तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा जी? उसे अब उस पर डिपेंड करता है कि अब उसे मिसाल के तौर पर एक साल का रेजिडेंसिया मिल गया है, तो अब अगर वो जाके अपना केस बंद करवाना चाहता है तो तब भी वो करवा सकता है। अगर वो अपना केस बंद नहीं करवाना चाहता, वो समझता है कि नहीं मेरा असाइलम ठीक है, मैंने असाइलम सही केस किया है और मुझे इसका रिजल्ट तक वेट करना चाहिए, तो वो वेट भी कर सकता है। तो उसका ये होगा कि उसका तरह होगा वो मज़ीद ना रखे और अपना जो रेजिडेंसी कार्ड नॉर्मल होगा वो उसको रख सकता है। ये जी थी मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके अलावा अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मैं आपके पास लेके आता रहूँगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच रहे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।